गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होमवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुजों को समझना अगर हिंदी में आप बात करते हैं। तो इसके लिए पहले कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं, हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलिए हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थ्योरी पार्ट समझना जरूरी है, कुछ डेफिनेशन समझना जरूरी है ना। तभी आप चैप्टर को अच्छे समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है ऐसा क्लोज फिगर या ऐसा क्लोज कर्व जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, मतलब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो मैं बनाया इसमें क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या है, 4 लाइन सेगमेंट्स है ना, और ये क्लोज्ड है ना, चारों तरफ से क्लोज्ड है। चारों तरफ से क्लोज्ड है इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आप क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले इसमें और भी डेफिनेशन है, उसको समझिए। देखिए, इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको समझना है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर कुछ पेन से यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया इस तरीके से, है ना, और भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये चीज होता है प्लेन कर्व। उसकी डेफिनेशन कैसे, अगर आप पेन से बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं छोटा 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 करके, तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। इसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व। समझ में आ रही बात, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व। और इसको हम सिंपल कर्व भी बोला जाता है। इसको हम प्लेन कर्व या फिर सिंपल कर्व, इस तरीके की जो भी आकृति है ना, ये सब प्लेन कर्व होती है, सिंपल कर्व होती है। इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा क्लोज्ड कर्व, एक और हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, क्लोज्ड कर्व, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा, अगर आप स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर एंड कर दें, मीन्स इस तरीके की जो शेप्स होता है उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक क्या है, क्लोज्ड कर्व है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक होता है, आप इसमें जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैं और बताऊंगा एक बार कि कौन से सिंपल कर्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कर्व बना रहे हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है इस तरीके से, या ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये जो है ना, ये दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, ये सिंपल कर्व नहीं होंगे, है ना। ये बाकी 1 2 3 4 5 ये सब सिंपल कर्व होंगे। अब हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। ये पढ़ने से पहले आपको पहले पॉलीगन समझना पड़ेगा। पॉलीगन क्या होता है, देखिए, पॉलीगन मीन्स होता है अगर आप एक कर्व बनाते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं और वो सिर्फ ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो और साथ ही साथ क्लोज्ड हो, तो ऐसे शेप्स को हम बोलेंगे पॉलीगन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली line segments is called polygon। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रायंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी चीजें क्या होते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना तीनों, ये होते हैं कॉन्केव पॉलीगन। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये तीनों जो है ना ये होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इसमें जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होते हैं। मतलब लेस देन जो एंगल होंगे इनके इंटरनल एंगल होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन के। और कॉन्केव पॉलीगन के जो एंगल्स होंगे, कॉन्केव पॉलीगन के एंगल होंगे, तो उसमें जो एक एंगल होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन का एक एंगल होगा
कॉनकेव पॉलीगन का कोई भी एक एंगल होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है शेप्स, ये अभी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, यहाँ पर अगर मैं ऐसा इस तरीके से इसको मोड़ दूं, है ना, ये वैसे मुड़ नहीं रहा है, ये देखो इस तरीके से मुड़ गया, है ना, ये तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, ये होगा कॉनकेव पॉलीगन। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। एंगल, इंटरनल एंगल जो होते हैं वो अगर 180 डिग्री से कम है तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कोई एक एंगल अगर इसका क्या होता है मोर देन 180 डिग्री, इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये जो ये वाला एंगल है ये मोर देन 180 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम कॉनकेव पॉलीगन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम अब आगे के टॉपिक में चलते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन को समझना बहुत ईजी है। आप एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, या ये पेंटागन है, इस तरीके से आप बना रहे हैं पेंटागन। तो अगर किसी पॉलीगन की ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स और ऑल एंगल अगर इक्वल है तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। यहां पर भी देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल है ना। इसमें मैं नहीं बना पाया, लेकिन अगर इक्वल होते हैं सारे एंगल्स और सारी साइड्स किसी भी पॉलीगन की तो ये रेगुलर पॉलीगन होते हैं। क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होंगे, इरेगुलर पॉलीगन होंगे जिसकी साइड्स अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल ये अनइक्वल साइड्स हैं, और अगर साइड्स अनइक्वल है तो एंगल भी अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। किसी भी टाइप का क्लोज शेप एक इरेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज होता है, क्वेश्चन बनता है क्या रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल तो सेम है, 90 डिग्री है, बट ये क्या इसकी साइड्स इक्वल है, बस अपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसकी। तो ये जो है ना रेक्टेंगल नॉट अ रेगुलर पॉलीगन होता है, नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने अभी तक बताया समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी मैंने समझाया सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से मिलकर बना होता है क्वाड्रिलेटरल, है ना, और एक क्लोज फिगर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होगा, अगर आप पेन से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो ये प्लेन कर्व होती है। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अगर ये क्लोज है मतलब कहीं से भी ओपन नहीं तो ये होगा क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होगा, अगर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं है तो ये सिंपल कर्व होगा। और यहाँ पर देखो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये नॉट अ सिंपल कर्व होगा। उसके बाद हमने पॉलीगन की डेफिनेशन को देखा है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से जो एक क्लोज कर्व होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। हमें इस चैप्टर में पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ना है और रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हमने एक और टॉपिक देखा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, डायग्राम बनाता हूँ, ये कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल है, कॉन्वेक्स पॉलीगन का। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ ये ऐसा, तो देखो इसका एक एंगल क्या है, ये मोर देन 180 डिग्री है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। बस इसमें इतना सा समझना है आपको, देखकर ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ा। रेगुलर पॉलीगन क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, मतलब सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन क्या होंगे, इरेगुलर पॉलीगन होंगे जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो या ऑल साइड इक्वल ना हो और ना एंगल इक्वल होते हैं। किसी किसी केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में एंगल इक्वल है बट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते, ये इरेगुलर पॉलीगन ही होगा। अब यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, है ना। नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग हर एक जो शेप होता है, पॉलीगन होता है, उसका नेम है नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग।
और साथ ही साथ बताऊंगा कि इनका इंटरनल एंगल का सम क्या होता है। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये एनसीईआरटी से अभी रिड्यूस हो गया है, न्यू एनसीईआरटी से, लेकिन एग्जाम में ये कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023-24 में जो एग्जाम हुआ है क्लास 8 का बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से पूछा गया है, इंटरनल एंगल के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले रिड्यूस हो गया है, लेकिन आप क्लास 7 में, क्लास 6 में इसको पढ़ते हैं, तो उसके कारण ये क्लास 8 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। तो चलिए, अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी पॉलीगन में 3 होती है, 3 साइड्स होगी, तो उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, मतलब ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका शेप इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये ऐसा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर आप देख लेंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप है, क्योंकि इसमें जो साइड्स है ना वो इक्वल है। अगेन अगर 4 साइड लेते हैं, 4 साइड, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर के जो ऑल एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। इसका शेप इस तरीके से होता है, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। अगेन नेक्स्ट 5 साइड्स जो होती है उसका नाम होता है पेंटागन। बट यहाँ पर क्या है, पेंटागन के पहले आपको रेगुलर वर्ड का यूज करना पड़ेगा, रेगुलर पेंटागन इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर ऐसे कुछ शेप होता है इसका, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर आप देखें तो इस तरीके का आपको रेगुलर पेंटागन मिलेगा। इसका थोड़ा शेप चेंज है, तो इस तरीके का ये जो होता है ना, ये रेगुलर पेंटागन है। और इसका इंटरनल एंगल का सम होता है 540 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 6 साइड के लिए, 6 नंबर ऑफ साइड्स, 6 साइड्स है, मतलब साइड की संख्या कितनी है, 6 है। 6 साइड अगर होती है ना, इसमें अगर 6 साइड लेते तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। और इसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो होता है 720 डिग्री। और ये इस तरीके का शेप आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और भी होते हैं 7 साइड्स हम ले सकते हैं, 7 साइड, इसको हेप्टागन बोलते हैं। रेगुलर हेप्टागन, इसमें भी डिफरेंट साइड के एंगल्स होते हैं। इसका जो सम होता है 1080 होता है, इंटरनल एंगल का सम। 9 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, है ना। ये सारे और भी हो सकते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना काफी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो इतना बहुत काफी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको जो भी बताया है वो सारी चीजें इस एक्सरसाइज में यूज होगी, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने जो जो बताया है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 3.1 का, देखिए। गिवन हियर आर सम फिगर्स, है ना। ये सारे फिगर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, इनको क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, है ना। इनको क्या करना है, ये जितने भी फिगर्स है इनको क्लासीफाई करना है। कैसे क्लासीफाई करना है, देखिए। किसमें क्लासीफाई करना है आपको, ये क्लासीफाई का मतलब क्या होगा कि इनको बताना है जो भी फिगर है ये सिंपल कर्व है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कर्व में देखो कौन कौन सा, ये भी एक सिंपल कर्व होगा, मतलब फर्स्ट। ये भी सिंपल कर्व होगा। ये सिंपल कर्व होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रॉस कर रहा है तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। ये सिंपल कर्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या, 7th हो सकता है। और ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास कितने फिगर्स है, 1 2 और ये 5 6 और 7। तो हम यहां पर लिखेंगे आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर, इसमें हम करेंगे 1 2 3, सॉरी 3 नहीं है, 5 6 एंड 7। ये सारे जो है ना ये सिंपल कर्व होंगे। अब बात करते हैं हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से होंगे, यहां से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूं, है ना। ये भी क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पर ये सिंपल कर्व नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ये वाला, ये भी है, ये भी है और ये भी, मतलब सेम फर्स्ट के जैसे इसका आंसर होगा 1 2 5 6 एंड 7। पॉलीगन,
अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन से होंगे? तो आपको मैंने बताया था पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन वो होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। तो आप ये फर्स्ट और सेकंड डायग्राम देखिए, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम। तो ये फर्स्ट और ये जो सेकंड डायग्राम है, बस यही क्या है, दोनों पॉलीगन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1 and 2, फिगर नंबर 1 and 2 पॉलीगन हो गए। अब क्या पूछ रहा है ये? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? आगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो ये कॉन्वेक्स होगा क्या? देखो इसका एंगल मोर देन 180 डिग्री है, एक एंगल, मतलब ये नहीं होगा, नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। बट ये देखो ये क्या है, इसके सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसका आंसर आएगा ओनली 2। समझ गए? जो इसका आंसर है ना, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का 2 आएगा। कॉनकेव पूछा है, तो कॉनकेव पता है, आपने 2-4 बार डायग्राम देखा था, आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम किधर पे है। तो इसका जो डायग्राम है, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला, ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं कॉनकेव पॉलीगन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमारे ये जो क्वेश्चन हैं, तो ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? मैंने आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अगर आपने डेफिनेशन पता होगा तो। रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सारी साइड्स जिसकी इक्वल होती है उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं द पॉलीगन हैविंग equal line segment, so equal line segment and equal angle is called regular polygon। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो कैसे लिखेंगे? उसमें लिखेंगे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसी आकृति जिसकी सारी लाइंस बराबर हो, उसकी लंबाई बराबर हो, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन या समभुज बोलेंगे उसको। समझ गए? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। आपको क्या करना है, ये जो 3 साइड 4 साइड 6 साइड्स जो गिवन है, इससे जो पॉलीगन बनेगा है ना, जो रेगुलर पॉलीगन बनेगा उसका नाम क्या है ये लिखना है आपको। तो मैंने इसके पहले आपको बता दिया है क्या नाम है, फिर भी आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए 3 साइड को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड वाला बहुत आसान है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और 6 साइड को बोलते हैं, 6 साइड वाले को हम बोलते हैं, जो 6 साइड वाला पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं हेक्सागन। बट हमें अगर रेगुलर बोला है तो रेगुलर वर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.1। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो जो मैंने चीज़ें बताया वो भी समझ में आए होंगे। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो वीडियोस हैं उसको आप देखा करिए रेगुलर वे में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। किसी भी क्लास के जो बच्चे हैं उसको देख सकते हैं। ये तो बेसिक्स होती चीज़ें जो आगे भी काम आएगी आपकी, ना केवल 8th क्लास के लिए काम आएगी, और आगे भी जो क्लासेस होती है 9, 10, 11, 12 सभी जगह छोटी छोटी चीज़ें काम आती है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।